बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को आज हम पढ़ेंगे। ये एक ज्ञानवर्धक अध्याय है। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, बल्कि उसके साथ साथ हमें जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय 14, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। ये एक समय समसामयिक लेख है। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जो अप्रत्यक्ष यानी जो दिखता नहीं है, जिसे भारत सरकार ने अभी हाल ही में लागू किया है। आइए इस नए कर और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम जानते हैं। प्रांजल अभी अभी स्कूल से लौटकर घर आया है। आज भी उसने और दिल की तरह और दिन की तरह कुछ अध्यापकों को जीएसटी के बारे में बात करते हुए सुना। उसने माँ को खड़ा देख उसने आते ही माँ से जीएसटी के बारे में पूछा कि माँ, ये जीएसटी क्या है। प्रांजल ने कहा, माँ, यह जीएसटी क्या है? आजकल हर तरफ जीएसटी जीएसटी ही सुनाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अच्छा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह बुरा है। बच्चे के मन में जिज्ञासा है, सवाल है, तो वो अपनी माँ से पूछता है। इस पर प्रांजल की माँ कहती है, प्रांजल, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जीएसटी के बारे में वह भी वह भी गिलास उठाकर पानी पीने जैसी सरल भाषा में। मान लो शिवेश ने अपने बर्थडे पर अपनी कक्षा में बांटने के लिए दद्दू से चॉकलेट खरीदवाई। क्या खरीदवाई? चॉकलेट। फिर वो उसके साथ जब बस स्टैंड पर पहुंचा तो दादू ने प्यार से उसे बाय बर्थडे बॉय बोल दिया। कंडक्टर ने यह सुन लिया और उसने शिवेश से मुंह मीठा कराने को कहा, यानी उसने कहा कि भाई आज तो मुंह मीठा कराओ, तुम्हारा बर्थडे है। अब शिवेश ने एक चॉकलेट कंडक्टर को दे दी। चॉकलेट देते हुए उसके क्लासमेट मोहित ने उसे देखा और उसने भी एक चॉकलेट ले ली। अब शिवेश स्कूल पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया स्कूल आई ही नहीं। पर करे क्या, बर्थडे है तो चॉकलेट तो बांटनी ही है। अब रिया नहीं आई तो उसे चॉकलेट नहीं मिली और मोहित को मिल गई दो दो बार चॉकलेट। शिवेश को उदास देखकर प्रिंसिपल ने सोचा प्रिंसिपल ने क्यों ना सोच ऐसा नियम बना दिया जाए जिससे अगली बार हर किसी को चॉकलेट मिल सके। बस उस दिन से स्कूल में यह नियम बन गया कि सभी चॉकलेट या टॉफी लाकर पहले प्रिंसिपल को देंगे और वही सबके बीच चॉकलेट या टॉफी बांटेंगे। यही जीएसटी है। यानी उसने एक उदाहरण के रूप में बच्चे को जीएसटी समझाया। शिवेश का जन्मदिन बिजनेस है और चॉकलेट्स अलग अलग जगह दिए जाने वाले टैक्स है, यानी कर है। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें सरकार को कई तरह के टैक्स देने होते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। जीएसटी किस वजह से? कर देने के लिए, ताकि हम अलग अलग जगह टैक्स देने से बच सके। वह एक ही जगह टैक्स देकर आराम से रहे। अब यह भी सोचने की जरूरत है कि हमने कौन सा टैक्स दिया और कौन सा टैक्स हमने नहीं दिया। प्रांजल कहता है, माँ, यह तो सचमुच बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, फिर लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? माँ बताती है, दरअसल जीएसटी की वजह से मोहित जैसे क्लासमेट को 2 बार चॉकलेट लेने का
मौका नहीं मिलता, यानी मोहित जैसे बच्चे को तो नुकसान हो गया। इसी वजह से लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि क्यों, समझ गए ना? यही है जीएसटी, गट से पानी पानी पीने जैसा सिंपल। प्रांजल बोला, माँ, इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब मैं ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय जीएसटी समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।